देखते चलिए, अभी तो बहुत सारे दांव चले जाने बाकी हैं, लेकिन अभी माफी क्यों मांगनी पड़ी अखिलेश यादव को, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। और क्या अब मुलायम परिवार का कुनबा बीजेपी के साथ आता जा रहा है? भाई, भतीजी, बहू, दामाद, सबके सब एक एक करके कैसे आ रहे हैं बीजेपी में? क्या सब दोनों एक दूसरे में सेंध लगाने की कोशिश में है क्या? मेरे साथ जुड़े हुए महंत परमहंस दास तपस्वी छावनी से, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, विनोद बंसल साहब जुड़ रहे हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के, और मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं, दलित चिंतक जुड़ रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। धर्मेंद्र यादव जी, पहले आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि माफी तो मांगी है अखिलेश यादव ने जाकर संत से, अविमुक्तेश्वरानंद से। उनकी वो तस्वीरें भी आज छाई हुई हैं जो जब घायल हुए थे, सिर पे पट्टी बंधी थी, लहूलुहान भी हुए थे बहुत सारे लोग। तो तब लाठियां और अब माफी, क्योंकि अब चुनाव आ गया है, मिल जाएगी माफी क्या? निकल जाएगा रास्ता क्या? देखिए, माफी मांगना और माफ करना व्यक्ति के व्यक्तित्व को महान बनाता है। मुझे लगता है कि देश के 133 करोड़ देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए और भारत के सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की चीजों को समर्थन करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ बढ़ पाएंगे। और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि दलित दिवाली की, तो दलित दिवाली समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर मनाएंगे। हम बाबा साहब के मिशन को, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और राजनीतिक बराबरी के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसको हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए उनके जन्मदिन पर दलित दिवाली मनाएंगे। तो फिर मायावती जी क्या करेंगी? आप दलित दिवाली मनाएंगे तो बीजेपी क्या करेगी? दोनों की दावेदारी आप पूछ सकते हैं, सबकी दावेदारी। कौन क्या करेगा हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, ठीक है। ये देश 133 करोड़ पहले मैं बीजेपी से और कोई व्यक्ति किसी पर दावेदारी करने की बात ना करे। ऑलराइट, ठीक है। मैं बाकियों से, विनोद बंसल जी मुस्कुरा रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी भी बैठे हुए हैं, और सतीश जी भी बैठे हुए हैं। उन सबसे पूछूं, उससे पहले काफी क्रोध में नजर आ रहे थे महंत परमहंस दास जी। अभी मैं सुना उनको बाइट में, परमहंस दास जी क्षमा मांगने आए थे। ठीक है, सत्ता में रहता है लोग, ताकत रहती है, लाठियां चल जाती है। अब विपक्ष में है, सत्ता चाहिए, माफी मांग लिया तो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं। अच्छा, चलिए विनोद बंसल साहब, आप ही बता दीजिए, आप संतों के साथ तो आप उठते बैठते हैं, संतों से बड़ा गहरा नाता है वीएचपी का, तो क्या संत माफ कर देंगे? संत का क्रोध शांत हो गया है, अब माफी मांग ली जाकर के? अच्छा जी, दो बातें हैं। देखिए, एक तो माफी का समय और एक माफी मांगने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी पार्टी का कर्तृत्व। ये कई सारी चीजों को जनता के सामने उजागर कर रहा है। और तीसरी बात और बताऊं अजय जी, कि जब ये पूज्य संत के पास गए थे और उसके तुरंत बाद उसी दिन जो है एक मजार पर भी गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेकुलरिस्ट नेता हैं, या जो सेकुलर राजनीति आखिरकार किस तरफ जा रही है? आप कहने को हिंदू कहते हैं, पूज्य संत से आशीर्वाद लेने की चेष्टा करते हैं और आशीर्वाद लेकर के उसका पश्चाताप करने के लिए आप एक मजार के पास जाते हैं, और वह मजार में जो है ना, वो सारे के सारे बिना मास्क के और आराम से घूम रहे होते हैं, और उनके बीच में अकेले जो है एक जो ये अखिलेश जी खड़े होते हैं। आप देखिए कि आखिरकार क्या कारण है कि अगर किसी सेकुलरिस्ट को अगर किसी पूज्य संत के पास जाना पड़ता है या मंदिर में जाना पड़ता है, तो तुरंत बाद उसको मजार के भी मत्थे टेकने पड़ते हैं। आखिरकार आपका अपना कोई धर्म नहीं है क्या? क्या मजार ही आपका धर्म है क्या? आप बोलिए ना फिर इसमें। और दूसरी बात ये कि आपने पूज्य संतों से जिनके ऊपर लाठी चलाई थी, आपने जिनके हाथों से भगवान गणेश की प्रतिमा को छीन लिया था जब वो पूजा के लिए जा रहे थे, आपको शर्म नहीं आई माफी मांगते हुए? और आपने क्या उनकी माफी मांगी जो निहत्थे कार सेवकों और आपने गोली चलाई थी, और बड़ी संख्या में आपने लहूलुहान कर दिया था कार सेवकों को, राम भक्तों को, ठीक है, और 84 को उसकी परिक्रमा को कितनी बार प्रतिबंधित कर दिया? उसको भी माफी मांगो क्या? कितनी माफियां मांगोगे? आखिरकार कब तक हिंदू समाज का दमन करते रहोगे और माफी मांगते रहोगे? तो कई माफी मांगनी पड़ेगी, कई बार माफी मांगनी पड़ेगी फिर तो।
धर्मेंद्र यादव जी। बंसल साहब को मैं बता दूं पहले, जी बंसल साहब को पहले बता दूं कि संत जो है सर्व समाज का होता है, किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। कोई व्यक्ति कहीं जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस धर्म के पास चला गया। मोदी जी की अभी फोटो एक बंगाल चुनाव में वायरल हो रही थी, तो क्या मोदी जी ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया क्या? पहले इस पे जवाब दे दें। पूज्य संतों के तो पास इस चले तरह गए से जो मजार पे जो आपके गए थे, क्या लोकतंत्र इसलिए की गए थे स्पिरिट क्या है, कि पूज्य संतों के पास गलती से चले गए थे? ये माफी मांगता हूं मैं। मुझे लगता है पूज्य संतों से माफी मांगने के बजाय मजार से माफी मांगने गए थे भाई साहब। है धर्मेंद्र जी, मैं कहता हूँ आपके लिए पूजनीय क्या है? बंसल साहब, संत आपके भी लिए पूज्य पूजनीय हो क्या है? सकता क्या है, मजार पूजनीय है दूसरे या पूज्य धर्मों के संत पूजनीय है? धर्मगुरु भी मुझे पूज्य हो बताइए, सकते हैं। ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार क्या पूजनीय है? क्या हर मजार धर्म के पूजनीय है? क्या हर धर्म के हिंदू धर्म के अनुसार क्या मजार पूजनीय हो पूजनीय है? सकते हैं। क्या मजार नहीं, जो है धर्म के धर्मगुरु पूजनीय हो सकते हैं, धर्मस्थल पूजनीय हो सकता है। हिंदू धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की है, ऐसे मजारों पर मत्था टेकना क्या किसी अखिलेश जैसे नेता को शोभा देता है क्या? और पूज्य संतों के आशीर्वाद लेने के बाद में सीधा मजार के पास जाने की क्या जरूरत थी? अरे प्रधानमंत्री पूज्य जी संतों का तो ठीक है, बंसल संत से पूछ लेता हूँ बाकी भी और बात